फट ऐप, खबरें सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के जवाब के साथ शुरू हो रही है 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव। इसकी शुरुआत हो रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वही इलाका है जहां पर किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने कृषि बिल वापस लेकर एक तरीके से कोशिश की है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जो जाटों की पार्टी कहे जाने वाली आरएलडी के साथ गठबंधन करके बीजेपी को और डैमेज करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक पर हम आपको बताएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस सीट पर सबसे ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। इलाका किसानों का है तो हम ये सिलसिला शुरू करेंगे राकेश टिकैत के गांव सिसौली वाले सीट बुढ़ाना से। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट ऐसी है जहां पर राकेश टिकैत और संजीव बालियान दोनों की मजबूत पकड़ है। बीजेपी ने यहां से उमेश मलिक को उम्मीदवार बनाया है, वहीं गठबंधन की ओर से राजपाल बालियान उम्मीदवार है। खास बात है कि दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या में मुस्लिम हैं। मुस्लिमों की संख्या करीब 1,40,000 बताई जाती है। वहीं 63,000 के करीब जाट समुदाय के लोग भी हैं। जाटों की बात करें तो उनकी संख्या करीब 61,000 है, जो चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कश्यप 30,000 और सैनी 9,000 के करीब बताए जाते हैं। ये तो रही बात आंकड़ों की, लेकिन जमीन पर क्या स्थिति है ये कोई जमीनी पत्रकार ही बता सकता है। ऐसे में हमारे संवाददाता संदीप सैनी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार दिलसाद से। देखिए, ऐसा है, इस बार मुजफ्फरनगर पर पूरा फोकस है और पूरा मुजफ्फरनगर एक देखा जाए तो हॉट स्पॉट है, लेकिन इसमें बुढ़ाना सीट बहुत ही हॉट रहेगी इस बार, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस सीट पर भाजपा से जहां उमेश मलिक है, सिटिंग एमएलए भी हैं और इस बार कैंडिडेट भी उन्हें ही बनाया गया है, तो भाजपा से वो है। और गठबंधन से जो है बालियान हैं, राजपाल बालियान। और ख़ास बात ये दोनों ही ये जाट बिरादरी से और अलग अलग खाप से हैं। कुल मिलाकर बात देखी जाए तो ये दोनों खाप आमने सामने होंगे। जहां उमेश मलिक को भाजपा के एक दिग्गज नेता जैसे कि संजीव बालियान का भरपूर समर्थन रहा है, पहले भी रहा है और अभी भी रहेगा, वहीं जो राजपाल बालियान है उनके बारे में कहा जा रहा है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत का पूरा समर्थन है, क्योंकि उसकी वजह ये सिसौली जो गांव है उसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। साथ साथ ये भी है इसमें कि 2013 में इसी क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे और इस लिहाज से बड़ा सेंसिटिव रहेगा। बुढ़ाना की सीट पर खापों का असर देखा जाता रहा है। अगर आप बात करें तो यहाँ पर राकेश टिकैत और संजीव बालियान दोनों ही एक खाप से आते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार उमेश मलिक जो वर्तमान में विधायक भी हैं वो भी इसी खाप से आते हैं। वहीं अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें तो 2012 में यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि 2017 में बीजेपी जीती थी। 2012 में ही बुढ़ाना की सीट सामने आई थी। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनुज मुदगल, जिनका ये कहना है कि इस बार राकेश टिकैत के समर्थन की वजह से गठबंधन के उम्मीदवार राजपाल बालियान के लिए रास्ता आसान दिख रहा है। वहीं उमेश मलिक को देखा जाए तो उन्हें लगातार अपने ही इलाके में विरोध का सामना करना पड़ा है। अभी अगर आज की बात करें तो गठबंधन प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी पर पूरी तरह हावी है, क्योंकि भाकियों का उसे पूरा समर्थन है। सिंबल भी भाकी सुप्रीमो द्वारा सौंपा गया गठबंधन प्रत्याशी जी। तो आगे का जो चुनाव है इसमें जो गठबंधन के प्रत्याशी है मजबूत रहेंगे। अभी तो गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत है, हालांकि बीजेपी अपना जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सांसद संजीव बालियान भी भाकी सुप्रीमो से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो गठबंधन प्रत्याशी काफ़ी मजबूत स्थिति में। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो मुस्लिम और जाट का जो समीकरण है वो आरएलडी और सपा के गठबंधन वाले प्रत्याशी के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर स्थानीय एक्सपर्ट की माने तो राकेश टिकैत के समर्थन के बाद सपा के गठबंधन से जो उम्मीदवार मैदान में है उसके लिए ये राह आसान होती दिख रही है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि बुढ़ाना विधानसभा सीट पर पहले फेज यानी 10 फरवरी को वोटिंग होनी है और नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। ये तो रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चौचक हाट सीट बुढ़ाना की बात, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस जिले में क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़े बड़े उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी है, हम आपको सब बताएंगे। आंकड़े बताएंगे, जाति समीकरण बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वहां के स्थानीय पत्रकार क्या कहते हैं। हम आपके लिए खंगालेंगे राजनीतिक इतिहास, लेकर आएंगे आंकड़े और वो तमाम खबरें लेकर आएंगे जो आपको समझाएंगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त कैसी चल रही है। इसलिए बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।